ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षमामृत। ओं नमो नर्मदाबुधेश्वराय। ओं नमो नर्मदा मंसूरपुरीशाय नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। 7:53 ही। कल मैंने मामन खुर्द में रुका हुआ था। वहाँ से यहाँ 18 किलोमीटर आने के बाद आज यहाँ पे पहुँचने के बाद शाम को बैठकर 27 जून 2024 गुरुवार को श्री मंसूरपुरीशाष्टकम रचना किया हूँ। पहले उसको पठन कर लेता हूँ, बाद में उसका अर्थ भी करवाएं। हरि ओम। श्रीश्च श्रीपतिरग्रे मे श्रीशान पार्वतीपति श्रीमन्नसूरपुरेशश्च श्रीयतां मयि सर्वदा। मानवमद्यपभक्तश्चिरायास्तु न भूतले मानसम्मानदातारो ददतिष्ठसुखीक्षणम्। सुरासुरमनुष्यादिभिश्चिरसेवितार्यथा सुखदा शुभदा देवा भवन्त्यत्र तथैव च। रक्षन्ति जीवने मानं सम्मानमपि सेविनां। राजारङ्को भयेष्वत्र समाशीषं प्रभो सदा। पुरे स्वस्ति पुरोऽयं च प्रिया प्रियात्मकं विना पराम्परागतधर्मात् राजतेऽत्र चेश्वरः। रेवा गङ्गा सरस्वत्या गोदावरी च यमुना रात्रिदिवा च कावर्या सिन्धूना सन्ति मातरः। शाश्वतात्मा तनुमध्ये ग्रीष्मवर्षादिभिर्विना शैत्यात् रक्षति चात्मानं तथैवास्तु बुधेश्वरः। साक्षादेव नरमध्ये स्वयमात्मा स्वरूपिणा निवसति विधित्वं भो मायाश्रितो नरोत्तम। श्रीमन्सूरपुरेशस्य मधुराष्टकमेतन्मे श्रीजनार्दनगोपालक्ष्म्यास्तु विश्वेषु मङ्गलम्। श्रीमन्सूरपुरेशस्य मधुराष्टकमेतन्मे श्रीजनार्दनगोपालक्ष्म्यास्तु विश्वेषु मङ्गलम्। साक्षादेव नरमध्ये स्वयमात्मा स्वरूपिणा निवसति विधित्वं भो मायाश्रितो नरोत्तम। श्रीश्च श्रीपतिरग्रे मे श्रीशान पार्वतीपति श्रीमन्सूरपुरेशश्च श्रीयतां मयि सर्वदा। मानवमद्यपभक्तश्चिरायास्तु न भूतले मानसमानदातारो ददतिष्ठसुखीक्षणां। सुरासुरमनुष्यादिभिश्चिरसेवितार्यथा सुखदा शुभदा देवा भवन्त्यत्र तथैव च। रक्षन्ति जीवने मानं सम्मानमपि सेविनं। राजारङ्को भयेष्वत्र समाशीषं प्रभो सदा। पुरे स्वस्ति पुरोऽयं च
प्रिया प्रियात्मकं विना परम्परागत धर्म राजतेऽत्र चेश्वरः रेवा गंगा सरस्वत्या गोदावरी च यमुना रात्रिदिवा च काव्या सिन्धूना सन्ति मातर शाश्वतात्मा तनुमति ग्रीष्मवर्षादिभिर्भिन्ना शैत्याद्रक्ष्यति चात्मानं तथैवास्तु बुधेश्वरे साक्षादेव नरमध्ये स्वयमात्मा स्वरूपिणा निवसति विधितं भो मायाश्रितो नरोत्तम श्रीमान् सुरपुरेशस्य मधुराष्टकमे तन्मे श्रीजानाधनगोपालक्ष्म्यास्तु विश्वेषु मङ्गलम्। संप्रति इसका अर्थ करते हैं। श्रीश्च श्रीपतिरग्रे मे श्रीशान पार्वतीपति श्रीमन्सूरपुरेशश्च श्रीयतं मयि सर्व। श्री आज गुरुवार है, इसलिए श्री पद को मैंने सुबह भी नहीं व्यवहार में लाया था, अभी भी लाया हूँ। लक्ष्मी जी है, कनकधारा सूत्र का मैंने साधना कर रहा हूँ। तो कनकधारा जो लक्ष्मी स्वरूपिणी है, मेरा मानसिक गुरु श्रीमद शंकराचार्य जी का रचित कनकधारा सूत्र के माध्यम से एक बुढ़िया के घर में, जो कि जिसी को खाना भी नहीं मिल रहा था, तो उसके घर में स्वर्ण का बारिश करवाए थे। इसलिए मैं चाहता हूँ सारे विश्व में ऐसा कोई भी दरिद्र ना रहे जिसको खाने पीने का दिक्कत हो। इसलिए मैंने श्रीपद को यहाँ पे पहले लगाया हूँ। और श्रीपति जो कि मेरे आराध्य देव श्री हरि नारायण, मेरे सप्तमुखी लक्ष्मी नृसिंह है, मेरे सामने विराजमान, मेरे दिल में नृसिंहनाथ हैं और गर्भ में माता लक्ष्मी विराजमान हैं। श्रीशान पार्वतीपति ही ईशान मेरे पितृ जन्मस्थली गुणंथरा में विराजमान हैं, ईशानेश्वर। तो उनको भी मैं याद करता हूँ, जो कि पार्वतीपति है। और ये तो अभी मैंने आके पहुँचा मंसूरपुर में। आज जिस परिस्थिति में दिखा रहा हूँ उसी परिस्थिति में मेरे को रुकना होगा, रात्रि यापन करना होगा। काल कैसे अवस्था में रुका हुआ था, आज कैसे, ये समय की बात है। तो जिन जिन को मैं बोल रहा हूँ वो सभी मेरे ऊपर ऐसे आशीर्वाद प्रदान करते रहें। कुछ भाव व्यक्त करने के लिए जो संपत्ति चाहिए, ज्ञान का संपत्ति, न कि धन की संपत्ति, उसमें मेरे को ऐसे धनी करके रखें। मेरा भाव प्रकट करने के लिए मेरे को ज्ञान का धन प्रदान करे, जैसे कि मैं सबके पास मेरे भाव ऐसे छोटे छोटे शब्दों को लेकर, भावार्थक शब्द को लेकर मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। मानव मद्यप भक्ताश्चिरायास्तु न भूतले मानसमानदातारो ददतिष्ठ सुखी क्षणाम। जो कि सुखी ऐसा इच्छा करते हैं उन लोगों को मान सम्मान देने वाले ये सभी देवता, विष्णु हो, लक्ष्मी हो, ईशान हो और पार्वती जी भी है, और रेवा, गंगा, सरस्वती, गोदावरी, जिन जिन का नाम मैंने लिया सभी देने में सक्षम है, मान सम्मान देने वाले हैं। लेकिन
जो मनुष्य दारू शराबी हो जाता है, इस तरह का भी भक्त आपको मिलते हैं रास्ते में। आज एक मिल गया था, वो स्पेयर पार्ट मरम्मत करते हैं बाइक का। उसका बूढ़ी माँ बैठी हुई थी, मेरे को वो शराब पीकर बुला लिया। मैं उसके पास गया, उसका बूढ़ी माँ भी बोली ये शराब पीकर ऐसे ही हरकत करता है। तो बात तो बहुत बढ़िया किया, वो भक्त संत को कैसे सेवा करना है, बैठाया, कूलर लगाया। तो तब मेरे मन में आया, हे भगवान, भक्त भी बनाते हो, शराबी भी बनाते हो। वो मेरे को कहा मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, मैं शराब छोड़ दूंगा। मुझे पहले तुम शराब छोड़ दो, भगवान तुम्हारे पास है, कुछ तुम्हारा असुविधा नहीं होगा, तुम और अच्छे बन जाओगे। तो ये होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया कि मानव मद्यप भक्त चिराय, हमेशा के लिए ये भूतल में ना रहे। मान सम्मान दाता देने वाला जो है वो सुख इच्छा करने वाले लोगों। मैं दूध वगैरह पीता हूँ, बोलने पर हम गरीब लोग आपको दूध कहाँ पे देंगे महाराज, एकदम ज़रूर नहीं है। मैं थैली में पकड़ में चलता रहता हूँ, ना मैं किसको मांगता हूँ, ना किससे पाने के लिए आशा रखता हूँ। सुरासुर मनुष्य दिभिश्चिर सेवितार यथा सुखदा शुभदा देवा भवन्त्यत्र तथैव च। सुर देवता, असुर और मनुष्य के से जो सेवित होने वाले ये सभी देवताएं हैं, जो कि सुख देने वाले भी होते हैं, शुभदायक भी है वो देवलोक। भवन्ति अत्र तथैव च, यहाँ पे भी वो इस तरह का सुखदायक बने और शुभदायक भी हैं, शुभ भी करने वाले हैं, शुभदाता भी हैं। नहीं तो इतना बढ़िया मंदिर नहीं बन पाता। नेशनल हाईवे के पास में देखिए भक्त आकर कैसे लगे हैं काम में, सेवा दे रहे हैं। रक्षन्ति जीवने मानं सम्मानमपि सेविनां राजारंको भयेष्वत्र समाशीषं प्रभो सदा। प्रभु भगवान जी का आशीष समान रूप में रहता है हमेशा, राजा के ऊपर जैसा रंके के ऊपर भी उसी तरह रहता है। रक्षन्ति जीवने मानम, और सबका मान, वो छोटा कर्म करे या बड़ा कर्म करे, कर्म तो करता है। जो कर्म करके जीवन पालन करता है उसका मान हमेशा रखा करते हैं। जो सेवी होते हैं, भगवान का सेवा करने वाला वो सेवी होते हैं, उनका सम्मान भी भगवान ऐसे ही आदर के साथ रखते हैं। ये कर्मजीवी संसार में जो कर्म करके जिंदा रहता है उसके लिए भगवान हमेशा उसके पीछे रहते हैं। पूरे स्वस्ति पुरोयं च प्रिया प्रियात्मकं विना परंपरागत धर्मात् राजतेऽत्र चेश्वरः। पुरेषु, जितने पुर हम जाके चल के आए हैं उसमें से ये पुर एक प्रकार का है जिसमें ना प्रिय है ना अप्रिय, इसमें कोई अपनापन नहीं है, कोई परायापन नहीं, जिसको वो देखते हैं समभाव रखते हैं। और परंपरागत धर्म जो यहाँ पे है, जैसे कि कोई अपने पापा मामा कुछ कर रहे थे, उनके देखकर उनके बच्चे निकले, कोई भक्त आकर मंदिर में सेवा देकर जा रहे थे, उनके बाद और दूसरा भक्त निकला, ये परंपरागत तो धर्म के हिसाब से यहाँ पे ईश्वर राज करते हैं। रेवा गंगा सरस्वत्या गोदा परिचय यमुना रात्रि देवा च कावर्ज्या सिंधु न सन्ति मान। यहाँ पे नर्मदा जी भी हैं, गंगा जी भी हैं, सरस्वती के साथ गोदावरी और जमुना भी है, जो कि रात दिन यहाँ पे कावेरी सिंधु के साथ सभी माताएं यहाँ पे विराजमान है। जहाँ पे शिव जी रहते हैं वहाँ सभी गंगा गोदावरी सरस्वती सभी उनके पास रहते हैं। अभी तो मैंने गंगोत्री से जल लेकर जा रहा हूँ नर्मदा के किनारे तक, बुद्धेश्वर मंदिर के निर्माण कैसे हो ये उद्देश्य रखकर।
शाश्वतात्मा तनुमध्ये ग्रीष्म वर्षादिभिर्विना शैत्यारक्षति चात्मानं तथैवास्तु बुद्धि। ये आत्मा शाश्वत होते हैं। शरीर आज है, कल छूट जाएगा, लेकिन आत्मा जैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे कि आप एक कृष्ण पटल लेंगे, ब्लैक बोर्ड लेंगे, वहाँ वाइट कलर चक में एक बिंदु बना देंगे और बाद में वो बिंदु को मिटा देंगे, तो ब्लैक बोर्ड ही रहेगा, सिर्फ बिंदु हट गया। उसको आप वो सफ़ेद बना दीजिए और काले का एक बिंदु लगा दीजिए और वो काले को मिटाएंगे तो धब्बा रह जाएगा। उसी तरह आत्मा होता है सफ़ेद, ये शरीर होता है कृष्ण कलर का। इसमें जब कृष्ण कलर मिट्टी में मिल जाता है, आग में जला देते हैं, वो सफ़ेद वाला वो पवन से झुंका से ऊपर ऊर्ध्वगामी होकर निकल जाते हैं, तो आत्मा शाश्वत होते हैं। फिर भी वो आत्मा संसार में क्यों आते हैं? सभी प्राणियों में आत्मा है, लेकिन मनुष्य जो कि चलना, बोलना, समझना, इस सभी में दूसरे जीवों से वो श्रेष्ठ माना गया है और वो आत्मा को ढक के रखने के लिए शरीर मिला है। वर्षा, गर्मी और ठंडक से अपने को बचाने के लिए आत्मा जैसे शरीर को आश्रय करके रहता है। आत्मा को ज़रूरत नहीं है, लेकिन आत्मा परमात्मा को मिले कैसे? मैं जैसा आप भी वैसे हो जाएंगे तो समाज में हम दोनों का अंतर कैसे लोगों को पता चलेगा? मैं आपसे कुछ भी गुण से या अवगुण से अलग होऊंगा, तब संसार में जानेंगे ये यही वो वही है। उसी तरह आत्मा परमात्मा को पहचानने के लिए ये शरीर मिला है। एक शरीर में दूसरे शरीर में हम आपस में जो वैर भाव रखते हैं, उसको मिटाकर जब एक भाव रख देंगे, मित्र भाव रख देंगे, उसी में से ही जो भाव निकलेगा वो ही हमको परमात्मा के लिए खत्म परमात्मा के साथ मिलन की रास्ता बन जाएंगे। और इसलिए बुद्धेश्वर मंदिर के लिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि महादेव के लिए बुद्ध दिगंबर है, उनको क्या ज़रूरत है? उनको बारिश हो, धूप हो, कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक हमारा शरीर में वो विराजमान है आत्मा के रूप में, जैसे ढक के रहे हैं, तो हम जीव के रूप में हम उनको देखते हैं। तो हमारे सामने वो पत्थर हो, फिर भी हम उनको भगवान की तरह पूछते हैं। तो हमारा आत्मा को जैसे ढक के लिए एक शरीर चाहिए, तो हमारे सामने जो बैठे हैं उनको ढकने के लिए हम मंदिर नहीं बना पाएंगे, तो हमारा जीवन का मूल्य क्या है? कोई बोलते हैं कितने सारे मंदिर पड़े हुए हैं, कोई उनका देखभाल करने के लिए नहीं, वो बात अलग है। एक मंदिर बनने के बाद कोई उनके लिए सेवा देने के लिए उन्हें कोई नहीं होगा, वो समय बताएगा क्या होगा नहीं होगा। हमारे शरीर में आज अच्छी हैं, कल हमारा शरीर बिगड़ जाएगा। हमारा शरीर को सेवा करने के लिए कौन निकलेगा? कोई ठिकाना है? आज पिता माता बेटे को पैदा करते हैं, बेटियों को पैदा करते हैं, और जब उनका ज़रूरत पड़ता है वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो जीवंत अवस्था में ऐसे होते हैं, तो वो एक पत्थर को हम पूछते हैं, तो काल उनका क्या होगा, उसके भविष्य के ऊपर इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? अभी जो ज़रूरत है, अभी जो हमारे सामने वो है, उनको हम धूप छाँव से बचा के नहीं रखेंगे, तब हमारा जीवन क्या है? इसलिए ये भाव रख के मैंने चल रहा हूँ। इसमें से मेरा अहंभाव नहीं है, मैं कुछ करने के लिए नहीं चाहता हूँ, मैं करवाने के लिए चाहता हूँ। जैसे सभी के साथ ये बात फैलें, सभी मिलजुले, सभी मिलकर हाथ बटाएं और गाँव आए, बुद्धेश्वर का दर्शन करें। करने के बाद महसूस करें मैं जो बात बता रहा हूँ वो सही या गलत है,
मेरे सर का प्रमाण रख के मैं आपके पास रखता हूँ। बुद्धेश्वर एक साक्षात एक देव है। आप जो मन्नत मांगेंगे वो उसका फल जरूर देंगे। मैं 10 महीने का मेरा जो था आत्म परीक्षण, उसमें से मैं कुछ हद तक मैंने सफलता पाई है। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये बात उच्चारता हूँ। साक्षादेव नर मध्ये स्वयमात्मा स्वरूपिणा निवासति विधितं भो मायाश्रितो नरोत्तम। हे नरश्रेष्ठ, तुम माया में आश्रित हो। तुमको उसको पहले जानो कि साक्षात देव नर मध्य में स्वयं आत्म रूप में विद्यमान है। उसको पहले समझो और उसके बाद अपना व्यवहार करो। जो कि एक दूसरे के प्रति हम मानवीय गुण से न पहचान पाए तब हमारा जीवन क्या है। सिर्फ साधु संत एक पोशाक परिधान कर देने से और सांसारिक पोशाक को छोड़ देने से कोई साधु संत नहीं बन पाता। साधु संत बनने के लिए उस तरह का भाव होना चाहिए। साधु संत में ढोंग, बहुत सारे साधु संत ढोंग निकले हैं, उनका एक दो बातों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन सभी को ढोंगी बाबा मानकर उनको दरकिनाना करना, उनको बेइज्जत करना, उनको मंदिर की तरफ आते उनको हाथ हिलाकर उनको मना करना, नहीं रात में हम अकेले को नहीं रखते। ये सभी एक मंदिर में रहकर, मंदिर के पुजारी होकर एक बाबा के प्रति इस तरह का व्यवहार करना, ये कहाँ तक सनातन धर्म का पालन करने वाला धर्मी है वो। तो ये सभी भाव पहले रखना चाहिए कि हर एक दिल में भगवान विराजमान है। हम सबको भगवान के रूप में देखें, न कि उसका सभी बात मान ले। भगवान का मतलब नहीं कि वो जो कहेगा मान लेंगे। भगवान का मतलब हम उनको पहले हमारे तरफ से सम्मान देंगे और वो सम्मान का योग्य है ही नहीं देखेंगे। वो शैतान निकला तो उसके लिए उसके प्रकार का दंड देकर उसको निकालिए। और आज कोई आपके सामने आश्रित होकर आश्रय लेने के लिए आता है, आजकल तो आपके पास सभी है, परिचय पत्र है, उनको मांगिए, आधार कार्ड मांगिए। और उनका आजकल बड़े बड़े मंदिर में CCTV वगैरह है, उनमें उसका CCTV में उसका छवि अंकित करके रखिए। कुछ मंदिर का नुकसान हुआ तो उनको लेकर आप कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन पहले तो एक आदमी को पहचानने के लिए जो भाव चाहिए उसको रखना चाहिए। श्रीमन्सूरपुरेशस्य मधुराष्टकमेतन्मे श्रीजानधनगोपालक्ष्म्यास्तु विश्वेषु मंगलम। ये श्री मंसूरपुर का ईश्वर का जो मधुर अष्टक मेरे से रचना किया गया है, इससे श्री जन धन गोपलक्ष्मी आदि द्वारा विश्व का कैसे मंगल हो, यही मेरा कामना है। भगवान श्री मंसूरपुरेश्वर के सम्मुख में यही प्रार्थना करता हूँ। अभी देखिए घंटानाद हो रहे हैं, भक्त आकर कर रहे हैं। देखिए उनका भक्तिभाव से कैसे प्रकंपित हो रहा है। ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे मृत्युर्मुक्षमामृत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम उग्रं वीरं महाविष्णु जलन्नर्वता मृगं नृसिंहं भद्रमूर्तिमुक्तिरमामि। ओम सप्तमीक्षं नृसिंहेन सह सप्तमीक्षमाहालक्ष्मी नमस्ते। ओम श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यं नमो नमः। ओम श्री हरिनारायणाय नमो नमः।